So yesterday I taught you about the pH, how to calculate the pH. Now we are on to a question, how to calculate the pH of 10 raised to the power minus 8 molar HCl. Now listen to me carefully. कल मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है 10 रेज़ टू पावर माइनस पीएच के फॉर्मूले से कंपेयर कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये कहा ये क्वेश्चन है तो आप कहोगे ठीक है मैम HCl को माइनाइज करते हैं इनटू एच आयन और Cl नेगेटिव। ओके, मोलैरिटी पूरे HCl की है 10 की पावर माइनस 8 मोलर, तो एच आयंस की हो गई क्योंकि बैलेंस्ड है 1 1, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8। येस्टरडे आई टॉट यू अगर यहाँ 2 होता तो मैं लिखती 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। जो बैलेंस कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके करोगे, इजंट इट। तो अब हमारे पास एच आयन कितने आ गए, 10 की पावर माइनस 8 मोलर। अगर इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करा जाए तो पीएच ये रही तो पीएच ये रही, तो तुम तो पीएच 8 कह दोगे। मगर क्या किसी एसिड की पीएच कभी 8 हो सकती है डियर? क्या कभी किसी एसिड की पीएच 8 हो सकती है? नहीं, एसिड की पीएच हमेशा 7 से कम रहती है। तो यानी हम इस चीज को इससे कंपेयर करेंगे तो पीएच गलत आएगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, दैट्स आई एम टीचिंग यू व्हाट टू डू। आप ये कहेंगे कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसमें H आयन है 10 की पावर माइनस 8 मोलर एज वी सजेस्टेड हियर। अब क्योंकि उसे पानी में डाला है तो पानी में होते हैं एच आयंस और साथ में होते हैं ओ एच आयंस, और पानी में कॉन्सेंट्रेशन एच आयंस की कितनी होती है 10 की पावर माइनस 7। तो ये बताओ टोटल एच आयंस कितने हो गए अब, 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 8। समझ में आ गई? जब किसी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा जा रही है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। ओके, तो अब जरा यहाँ देखो, हमने 10 की पावर माइनस 7 कॉमन लिया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0.1 बैठा, तो ये बैठा 1.1 इंटू 10 माइनस 7। ये आए हमारे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या करना है बेटा, जस्ट कैलकुलेट पीएच। पीएच इज माइनस लॉग एच आयन, तो माइनस लॉग इस नंबर का लोगैरिथम लेना है, नेगेटिव लोगैरिथम। तो माइनस फिलहाल बाहर रखो, लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 माइनस 7, तो आ गया लॉग 1.1। लॉग 1 0 होता है तो लॉग 1.1 के हिसाब से अब हम बस इस क्वेश्चन को करेंगे एंड दैट्स इट। पर इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। लोगैरिथम बस आपको कैलकुलेट करना है और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इट इज 0.0414 और यहाँ आ गया माइनस 7। तो पूरा ब्रैकेट खोला तो ये माइनस 0.014 प्लस 7 हो जाएगा एंड दैट वुड गिव यू द नंबर 6.9। 6.95। तो दिस इज द पीएच। मैं एक बार फिर समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। जब हमारे पास 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl आए, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, तो अगर मैं इसमें देखूं एच आयन मेरे पास इतने हैं 10 की पावर माइनस 8 मोलर, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ऐसे तो पीएच आपकी 8 आएगी। किसी भी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, 8 हो ही नहीं सकती। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए HCl के साथ वाटर के एच आयंस को क्लब कर दो। एच आयंस तो 10 की पावर माइनस 8 है ही, वाटर में एच आयंस होते हैं 10 की पावर माइनस 7। दोनों को क्लब किया, एच आयंस इतने आ गए, पीएच के फॉर्मूले में रखा एच आयंस को, पीएच आ गई 6.95। समझ में आई बात? ये कब पॉसिबल है, जब आपकी पीएच एसिड की रेंज से क्रॉस कर रही हो, यानी 6.9, क्योंकि 7 पे तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी 6.9 को क्रॉस कर रही। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और है। अगर बेस हो 10 मोलर NaOH। अब आप कहोगे मैम NaOH को आयनाइज करते हैं तो Na प्लस और OH नेगेटिव आता है, और 10 मोलर ये है, 1 ये है, तो 1 इंटू 10 मोलर हो गए OH आयंस। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है कि OH आयंस इज इक्वल टू 10 POH। और अगर POH 8 है, इन दोनों को कंपेयर किया और POH आपकी 8 आ रही है, तो आपकी पीएच आएगी
इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 14 माइनस 8 6। क्या किसी बेस की पीएच 6 होती है? नहीं। तो अगर किसी बेस की पीएच 6 नहीं होती तो दैट मीन दिस इज रॉन्ग। तो सही करने को वाटर का एग्जाम, वाटर इसके साथ में लो। NaOH को आपने आयनाइज किया तो क्या बना? Na प्लस और OH नेगेटिव। OH है 10⁻⁻8। वाटर में डाला तो क्या आया? H आयन और OH आयन। ये हुए 10⁻⁻7। 10⁻8 और 10⁻⁻7। अब 10⁻⁻7 बाहर, ये हो गया 0.1, ये हो गया +1, यानी 1.1 10⁻⁻7 इज OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH निकाल लो। माइनस लॉग 1.1 10⁻⁻7, जो कि आएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें इसी का लोगैरिथम किया था तो आ रहा था 6.95। तो पीएच हो गई 14 माइनस 6.95, विच इज कमिंग आउट 7.05। तो बेस की पीएच 7.05 तो हो सकती है, इसलिए यार। ठीक है बेटा, जैसे किसी भी बेस की अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी बैठ रही है तो इसको इससे कंपेयर किया तो पीओएच आती है 8। अगर पीओएच 8 है तो पीएच आता है 6, जो कि गलत है। उसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमेशा NaOH के जो OH आयंस हैं उसमें वाटर के OH आयन 10⁻⁻7 को ऐड करके टोटल OH आयंस निकालकर पीओएच निकाल लेंगे, जो आ रही है इतनी। फिर पीएच निकालेंगे 14 माइनस 7.0। ठीक है। ये टिपिकल दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो 10⁻⁻8 मोलर HCl, मतलब कॉम्पिटिशन में भी नंबर चेंज नहीं होता, -8 ही आता है। और इसमें आता है 10⁻⁸ मोलर NaOH। टिपिकल क्वेश्चंस है, मतलब सेट क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर देयर? एंड दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे। ओके। Now the next question. If 0.561 gram of KOH is dissolved in water। बेटा प्लीज जो रात की क्लास है, जो 9 से 10 की क्लास है, मिस मत किया करो, मिस मत करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम में चैप्टर जिनके नहीं आ रहा है और अगर वो सोच रहे हैं कि एकदम से हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। सुन लेना मेरी बात, आसान नहीं होता। और जब कम टाइम बचेगा ना तब पता चल जाएगा, अभी तुम आराम से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चार चीजें कैलकुलेट करनी।
कल बेटा कुछ जैसे घरों में अष्टमी नवमी होती है, तो फॉर दैट कल कुछ ऐसा है, कुछ 12 o'clock के बाद है, कुछ ऐसा, कुछ टाइमिंग्स ऐसे पड़ रहे हैं, तो लोग क्या ये है, फॉर दैट टाइम से एक डेयर हम कल रात की क्लास अपनी को करेंगे 8 to 9, 9 to 10। कल हम अपनी रात की क्लास करेंगे 8 to 9, 9 to 10। ओके, कल इवनिंग की क्लास नहीं रखते, 8 to 9, 9 to 10 रखे। ओके, बात तो एक ही है, 3 to 4 अलग कर लो, 9 to 10 कर लो, या 8 to 9, 9 to 10 रख लो। इज इट क्लियर? तो जिनके यहाँ भी अगर घर में कल सुबह की पूजा है, तो 8 to 9, 9 to 10 तो किसी के घर में नहीं है, तो आप तब कर सकते। ओके, ये चैप्टर सिर्फ 14 तक खत्म हो जाएगा, 14th of this मंथ ओनली इट विल गेट ओवर। तो हमारा सिर्फ 4 दिन का, आज को इंक्लूड करके ये चैप्टर सिर्फ 4 दिन का रह गया है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कॉपरेट कर लो, उसके बाद सिर्फ सिंगल क्लास है। और ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज सोफियंस के एग्जाम के अंदर ये चैप्टर करेंटली आ ही रहा है। दो इनका एग्जाम्स अभी 20th का है। कब है 20? लिस्ट आपकी 15 से शुरू हो रही है, लेकिन वैसे 20th को है ना आपका केमिस्ट्री का एग्जाम। तो मैं नहीं चाह रही बाद में इनका कुछ पेंडिंग रहे। इज दैट क्लियर? और इस संडे को मैं आज जहां तक करा दूंगी वहां तक का टेस्ट है आईने का। 23rd को एग्जाम है बेटा इनका। तो अब तो आपके पास काफी टाइम, मेरे ख्याल से बीच में छुट्टी भी है, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का। इसलिए कह रही हूँ कर लो। ओके, सोफियंस तो आ ही रही हैं, बट मेरियंस थोड़े इजी हो रहे हैं, और जिनके स्कूल में नहीं आ रहा है चैप्टर वो इजी हो रहे हैं, सीबीएसई वाले इजी हो रहे हैं। बेटा दोबारा नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं होता। इज दैट क्लियर? बहुत इजी ले रहे हो और यही गड़बड़ हो जाएगी। मैं, आप समझ नहीं सकते इस वक्त मेरी फैमिली में क्या क्या चला। आप होते, आप घर बैठे होते इस वक्त। मैं जानती हूँ हाउ आई एम कमिंग ओवर ईयर, मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं इस बात के लिए ले रही हूँ। आप समझो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं एहसान कर रही, मैं अपने ऊपर कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा काम है। तो तुम्हारा काम है पढ़ना, वो काम मैं नहीं कर सकती। तो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ, मैं अपनी निभाऊंगी। और कुछ नहीं कर सकते यार बच्चे, मैं बता दूं, एक दूसरे का नहीं ले सकते कोई भी कुछ भी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, और दूसरी बात ये, कोई एक्सक्यूज नहीं है अब आपके पास। मैंने पहले भी कहा था कि ये चैप्टर 14 तक खत्म होगा, मैं अब भी आपसे ये कह रही हूँ 14 तक खत्म होगा। तो प्लीज करके निपटो। और मेरियंस प्लीज टाइम दे दो, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने का आपको। धीरे धीरे चीटी की चाल से भी चलोगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। चलो नॉन लेट अस मूव ऑन टू इट। सबसे पहले बेटा के ओ एच को अगर हमने आइनाइज किया तो बनेगा के प्लस और ओ एच नेगेटिव। मोलैरिटी निकालते हैं के ओ एच की, क्योंकि तभी हम ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में निकालेंगे। तो ये हुआ, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH इज गिवन टू अस एज 56। QH मॉलिक्यूलर वेट लिख लो बेटा, 56 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम इन लीटर्स 200 अपॉन 1000। तो मोलैरिटी आ गई हमारे पास 0.05 मोलर। तो उतने ही ओ एच आयंस होते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीपल है 1 इंटू मोलैरिटी, यानी 0.05 मोलर। ये आ गई मोलैरिटी। तो अब तुम्हारे पास ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? 0.05। क्वेश्चन में पूछा गया था ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। डन। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं हमसे के आयन कॉन्सेंट्रेशन। बता के आयन कितना हुआ, बताओ एवरीवन। 1 इंटू मोलैरिटी, यानी 0.05। ठीक है, 1 है ना, 1 से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 1 से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, उतनी आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन। अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते मोलैरिटी को। फिलहाल ये हुए। अब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बेटा, ये बता ओ एच आयन इंटू एच आयन का फॉर्मूला क्या था, कल भी पढ़ा था हमने, 10⁻⁻14। तो ओ एच आयन आपके पास 0.05 है, तो एच आयन कितने हो गए? 10⁻⁻14 अपॉन 0.05।
तो ये आया बेटा 2 × 10⁻³ मोलर। एच आयन आ गए, अब पीएच निकालनी रह गई। पीएच होता है -log H यानी 2 × 10⁻⁻13। मैंने log 2 की वैल्यू कल भी कही थी, याद कर लो, 0.3010, 0.3010। तो -0.3010 प्लस 13। तो ये बैठी है आपके पास 12.70। डन हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे निकला है। एच आयंस ओ एच आयन का फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से निकले हैं, और पीएच फिर एच आयन की मदद से निकले। ओके। में आए 0.3 ग्राम of NaOH dissolved in water to give 200 ml of solution. Calculate pH। तो फिर मेरा बच्चे मेरी बात बता, NaOH को क्या करूं, आइनाइज इंटू Na+OH-। क्या निकालू, मोलैरिटी 0.3। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, वॉल्यूम है 200/1000। तो सबसे पहले आपकी जो मोलैरिटी निकल के आई, दैट इज कमिंग आउट 0.0375। अब बता सोडियम आयन कितने हुए, कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड, 1 × 0.037। और OH आयन कितने हुए बेटा, 1 × 0.037। तो कितने हुए, 0.0375। यानी आपके पास OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.0375। तो बताओ H आयन कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला बताओ, बताओ बेटा। एच आयन कैसे निकलेंगे अगर OH आयन आ गए, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ, H मत बोल, बस OH आयन, H आयन इंटू OH आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻14। तो यार बच्चे आपके पास H आयन आ गए 10⁻⁻14 अपॉन 0.0375, विच वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ H ions as 26.6 इंटू 10⁻⁻14। अब पीएच का फॉर्मूला -log H आयन। अब बताओ -log 26.66 10⁻⁻14। तो यानी कैसे कर सकते हैं, माइनस इधर log 26.66 प्लस log 10⁻⁻14 माइनस इधर log 26.26 आ गया, -1.425, और ये हुआ -14, यानी -1.425 प्लस 14, यानी ये आ गया
14 minus 12.575। आई बात समझ में बच्चे? ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सिखाऊंगी, लिखिए 10 ml of 0.2 molar calcium hydroxide plus 25 ml of 0.1 molar HCl। चलिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना बेटा, जब पीएच सॉल्यूशंस की निकालते हो यानी ये दोनों चीजों को मिक्स किया गया है, यानी ये एक ही मतलब समझो टम्बलर में दोनों चीजें हैं, इन्हें मिक्स कर दिया गया। अब कह रहे हैं दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बन गया, तो पीएच क्या हो? तो ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ नॉर्मेलिटी की मदद से करेंगे। किससे? नॉर्मेलिटी की। तो सबसे पहले मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करो। एक तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी तरफ क्या है? HCl। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी इंटू एन। ठीक है। बेस के केस में एन है कितने? OH 2। और इधर होते हैं जितने H हो यानी 1। अब बता नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.2। कहना ऐसे नॉर्मेलिटी 0.4 है, और यहाँ कितनी होगी नॉर्मेलिटी? 0.1। तो यानी नॉर्मेलिटी भी 0.1 आ गई मोलैरिटी की वजह से। तो ये आ गया हमारे पास बेस की, ये आ गया ए फॉर एसिड की। वॉल्यूम कितनी दे रखी है बेटा? 10 ml बेस की, और वॉल्यूम इसकी कितनी दे रखी है? 25 ml। तो आप क्या करेंगे? NB इंटू VB निकालेंगे, और इधर निकालेंगे Na इंटू VB। इन्हें हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंस। क्या निकाल रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस हो गया यहाँ पे 0.4 इंटू 10, और ये हो गया 0.1 इंटू 25। नाउ यू पीपल टेल मी ये क्या हुआ? 4, और ये कितने आ गया? 2.5। किसका बड़ा आ रहा है? बेस का या एसिड का? है ना, बेस का बड़ा। तो अगर बेस का आ रहा है तो यानी फाइनल सॉल्यूशन में OH आयन ज्यादा है, और अगर एसिड के बड़े आते हैं तो हम कहते हैं H आयन ज्यादा है। तो फिलहाल क्या ज्यादा है बताओ? फिलहाल क्या ज्यादा है? अगर बेस का ये ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब OH आयन ज्यादा है। अगर एसिड का ये ज्यादा आता तो हम कहते हैं H आयन ज्यादा है। तो अभी कौन ज्यादा है? OH आयन या H आयन? OH आयन ज्यादा है। ठीक है, तो लिखिए जरा। यानी OH आयन्स इक्वल्स टू 4 minus 2.5 upon total volume, that is 10 plus 25, यानी 1.5 upon 35, यानी 0.04। बेटा हुआ क्या कि NbVb बड़ा है NaVa से, तो यानी OH आयन ज्यादा है। तो OH आयन कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। समझ गए? तो यानी 4 में से 2.5 माइनस किया, बड़े में से छोटा, अपॉन दोनों को ऐड कर दिया 10 प्लस 25 इधर। अब OH आयन आ गए तो POH निकाल सकते हो, माइनस लॉग OH आयन्स, यानी माइनस लॉग 0.042, यानी माइनस लॉग 42 प्लस लॉग 10⁻³ -3। तो ये आ गया हमारे पास माइनस
1.6232 log 42 की वैल्यू, और ये होगी -3, तो यानी -1.6232 +3, एंड दिस वुड गिव यू 1.37। तो पीओएच आपका आ गई 1.37। अब बताओ पीओएच और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू 14, नहीं दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है, वो एच आयन इंटू ओ एच आयन 10⁻⁻14 है, ये 14 के बराबर है। तो ये हो गया 1, ये आ गया पीएच प्लस 1.37 इक्वल्स टू 14, यानी पीएच आ गई आपके पास 14 माइनस 1.37, 12.63। आया समझ में बच्चे सॉल्यूशन का कैसे निकलता है? तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जिस एसिड का बड़ा है या बेस का बड़ा है उसके हिसाब से एच आयन ओ एच आयंस जो भी होंगे, डिफरेंस अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर एच आयंस होते तो यहाँ पे, अगर ये एच आयंस होते तो डायरेक्ट पीएच निकल जाती, और अगर ओ एच आयन ज्यादा है तो ओ एच से पीओएच निकाली, पीओएच से पीएच निकाली। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, करिए जरा। 10 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 10 ml of 0.1 molar KOH. Calculate इस सॉल्यूशन की पीएच। चलो पहले एक तरफ लिखो H2SO4, जैसे अभी किया वैसे ही ये करना है। नॉर्मेलिटी निकालो एसिड की, मोलैरिटी है 0.1 और H है 2, तो 0.2 हो गया नॉर्मेलिटी, 0.1 इंटू 1 यानी 0.1 हो गया इसकी। वॉल्यूम ऑफ ए इज 10 ml, वॉल्यूम ऑफ बी इज 10 ml, NaVA 0.2 इंटू 10 यानी 2, NbVb 0.1 इंटू 10 यानी 1। तो अब बताओ कौन बड़ा, एसिड बड़ा या बेस बड़ा? बताओ, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स बड़े या बेस के? तो क्या बचेंगे? एच आयंस। तो एच आयंस हुए 2 - 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब 10 + 10 20। अब बेटा पीएच तो डायरेक्ट निकल सकती है, pH equals to minus log H ions, and H ions are 0.05. I can say minus log 5 into 10 की पावर -2, तो minus log 5 plus log 10 is to power -2. Log 5 is 0.6990. करें आगे? pH आ गई 1.30 में।
Done? चलो अब इसका करके दिखाओ। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन formed by mixing pH equals to 3 to a solution of pH equals to 4। यानी आपके पास दो सॉल्यूशन है, pH 3 pH 5 के, pH 4 के। आपने इन्हें मिक्स किया तो बताओ अब फाइनल क्या होगी। तो pH ऐड नहीं हो जाती बेटा कभी। आपको मैम 4+3 7, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो क्वेश्चन अब थोड़ी आता 12th में, ये तो फर्स्ट क्लास में आ जाता है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने का। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट करते हैं। देखो जब pH 3 है तो H आयन तुम्हारे पास पता है, H आयन का फॉर्मूला होता है 10⁻⁻⁻⁻। तो ये हो गया 10⁻⁻3। और अगर pH 4 है तो बताओ H आयन कितने हो गए, 10⁻⁻4। तो तुम्हारे पास H आयन दोनों की तरफ के रेडी हैं। अब याद रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों और वॉल्यूम की कोई बात ना की गई हो तो वॉल्यूम सेम होती है। यानी यहाँ पे भी V वॉल्यूम है और यहाँ पे भी V वॉल्यूम है, यानी दोनों की वॉल्यूम सेम है। तो अगर हम अब मैं यहाँ पे करूं एच आयंस टोटल यहाँ पे कितने बैठे, तो मोलारिटी के टर्म्स में क्वेश्चन निकलता है। देखो लेट मी टेल यू। हमें पता है जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 करके। ठीक है। और V फाइनल होती है हमारे पास दैट इज V1 प्लस V2, यानी M फाइनल होगी V1 प्लस V2 और ये होगी M1V1 प्लस M2V2। तो यानी हमारे पास M फाइनल आ गया M1V1। अब ये करते हैं मोलैरिटी एच आयंस की 10⁻⁻4 10⁻⁻3, यानी 10⁻⁻3 इंटू वी प्लस 10⁻⁻4 इंटू वी अपॉन V प्लस V, यानी 2V हो गया। तो V तुमने कॉमन ले लिया तो V तो तब तरफ से कैंसिल हो गया, तो इतना बचा। यानी आपके पास 10⁻³ प्लस 10⁻⁻4 अपॉन 2I। ये इन क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है बेटा। लेकिन चेक कर लेना आपकी मैम ने इस तरीके के अगर क्वेश्चन नहीं कराए तो नहीं आने के, कराए हैं तो पक्का आएंगे। ओके। जब दो सॉल्यूशन की पीएच देकर मिक्स करके कहो अब निकालो फाइनल पीएच, तो मोलारिटी के मदद से निकलती है। जब किसी एसिड और बेस को मिक्स करके कहा गया हो, जैसे अभी पहले दो क्वेश्चनों में करा, तो नॉर्मेलिटी से निकलती। ठीक है। तो एम फाइनल आपके पास आ रही है 1.1 10⁻³ अपॉन 2, यानी 5.5 इंटू 10⁻⁻4। पीएच हो गया माइनस लॉग एच आयन। अब टोटल एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ये ऊपर आई बैठी है, तो यानी माइनस लॉग 5.5 इंटू 10⁻⁻4 माइनस लॉग 5.5 प्लस लॉग 10⁻⁻4, यानी माइनस लॉग 55 माइनस लॉग 10, और ये हो गया -4 माइनस लॉग 55 प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई और ये हो गया +4, यानी माइनस लॉग 55 प्लस 5, यानी लॉग 55 आपके पास यहाँ बैठा 1.707,404 प्लस 5, माइनस में ये आया 5 माइनस 1.7404 3.25। 3.25। समझ में आया ये क्वेश्चन। थोड़ा पैटर्न सेट करना पड़ेगा। जब पीएच दे रखे हो बच्चे, दो के पीएच,
तो मोलैरिटी के इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। तो जो फाइनल मोलैरिटी होगी वो फाइनल एच आयंस होंगे, ये वाले, यानी ये एच आयंस होंगे। फिर एच आयंस को पीएच के फॉर्मूले में रखकर फिर तो तुम्हें पता ही है। लेकिन यहां तक की मेहनत बिल्कुल नई तरीके से। इज दैट क्लियर? अब पता है ये क्वेश्चन हम कभी भी कंपटीशन में ऐसे नहीं कराते। ये तुम्हारे यहाँ क्योंकि 11th में हो, नए नए हो, हम ऐसे बोलेंगे। पता है कंपटीशन में क्वेश्चन 1 सेकंड का है, 3.25 1 सेकंड का। बताती हूँ, देखो पहले आप कर लो कॉपी, फिर बताती हूँ। देखो सुनो, ट्रिक पॉइंट क्या है। जैसे पीएच 3 दे रखा है, पीएच 4, इक्वल वॉल्यूम, हम ये सिखाते हैं बस। तो जो इसमें लोअर नंबर है उसके आगे 0.3 लगा, आंसर डन। समझ में आई बात? जो इनमें छोटा नंबर है वो है 3, उसके आगे 0.3, दस दी आंसर। तो 3.25 और 3.3 में कितना फर्क है? कुछ भी नहीं। तभी तो कंपटीशन कहते हैं बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये ट्रिक मैं अभी तो नहीं सिखा सकती ना बच्चे, चल मैंने सिखा दी तुम्हें, लेकिन एग्जाम में तो ऐसे करोगे तो जीरो ही मिलना है, तुमको पता है। कंपटीशन में फुल मिलने हैं मार्क्स, क्योंकि वहां टिक करना है। तो वहां पे ये चीजें ऐसी चल जाती है। मान लिया मैं कह दूं पीएच 2 और पीएच 3 का क्वेश्चन है, बताओ आंसर 2.3, ये आंसर हो गया क्वेश्चन इक्वल वॉल्यूम वाला। तब हम ऐसे सिखाते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं यार, ऐसे मत करके आना एग्जाम में, ठीक है? बट हिंट रखना, अगर पीएच 2 है, इक्वल वॉल्यूम है, तो क्वेश्चन मोलैरिटी से होगा, और आंसर तुम्हें ऑलरेडी दिमाग में सेट है, ये आना है, ये हो जाए। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। इसी क्वेश्चन को तुम अभी 10 बार कर लो, तुम कल मुझे कहोगे मैम ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम एक बार करते हो, दूसरी बार रिवाइज नहीं करते, सब नया नया रहता है। और एग्जाम से आप एक दिन पहले आप आते हैं और करने की कोशिश करते हैं, फिर सब कुछ ब्लैंक रहता है, तो वो गलत है। ठीक है? या श्योर, दिस वन। So we are done till here. Now we are going to start with a new topic today, common ion effect. Common ion effect. Put down the heading. हाँ, ये log 10 हो गया ना, ये प्लस log 10 है, -4 पे आ गया, -4 log 10। ये 5.5 था तो मैंने 10 किया नीचे, तो ये तो हो गया log 55 माइनस log 10, और -4 इधर आ जाता है, तो -4 log 10 होता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो लिखा नहीं इसमें। ठीक है? तो फिर ये चल रहा है। डन बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट, अब ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, पक्का डेफिनेशन आएगी, पक्का इसके ऊपर एप्लीकेशन आएगी एग्जाम के अंदर, 100%। कोई टीचर इसे नहीं कटवाता, फिर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। ठीक है? कोई भी टीचर इस टॉपिक को डिलीट नहीं कर सकता आपके सिलेबस से। नाउ लिसन, द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट on addition of a strong electrolyte having a common ion to it is called common ion effect। अब इस अंग्रेजी का वर्जन जब आप हिंदी में सुनोगे आपको लगेगा कुछ भी नहीं है ये। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, से फॉर CH3COH। मैंने आपसे कहा था एसिड में HCl H2SO4 HNO3 को स्ट्रॉन्ग मानो, बाकी कोई एसिड आ जाए उसे वीक मानो, तो ये वीक एसिड है। आयनाइज करो, क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट रहा है मगर बहुत स्लोली स्लोली टूट रहा है।
क्योंकि वीक है तो स्लोली टूटेगा, स्ट्रॉन्ग जल्दी टूटते हैं, ज्यादा बनाते हैं। तुम्हें पता है ना स्ट्रॉन्ग और वीक में फर्क क्या है? जो ज्यादा आयंस बनाए और जल्दी आयनाइज हो जाए। वीक क्या होते हैं? जो देर में थोड़े से आयंस बनाकर बैठे हो। और अब इनका इनका बहुत सारा पोर्शन अभी CH3COOH के फॉर्म में जुड़ा हुआ हो, अभी आयंस कम बने, उसे वीक कहते हैं। अब आपने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, से फॉर HCl। अब HCl किस में टूटता है? H आयन और Cl नेगेटिव के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉमन आयन हो गए ये, Ci मतलब कॉमन आयन। ये इतने ज्यादा हो गए कि अब ये वापस इन दोनों से जुड़ना चाहेंगे। तो सारे H आयन पहले Cl नेगेटिव के पास जाते हैं, तो जुड़ते हैं, तो वापस HCl बन जाता है। इजंट इट? वापस क्या बन गया? HCl बन गया। अब जब HCl बना, वो फौरन फिर टूट गया, फिर से H आयन Cl नेगेटिव बन गया। यानी ये तो आगे पीछे जाए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन H आयन जब CH3COO नेगेटिव के पास जाकर इससे जुड़ते हैं, तो अब बनता है CH3COOH, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जुड़ तो गया, वापस टूटने में बहुत टाइम लगेगा। वापस टूटने में इसको बहुत टाइम लगेगा, तभी तो क्या है ये, वीक है। तो इसका मतलब जब H आयन ज्यादा हो जाते हैं, कॉमन आयन बढ़ जाते हैं, तो ये जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब कन्वर्ट होते हैं, वो तो जल्दी टूट जाता है, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब कन्वर्ट होते हैं, देर में टूटता है। इसका मतलब ये वाले आयंस बहुत कम रह जाते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत रिड्यूस हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स लेस। इज दैट क्लियर? और इसे हम लोग कहते हैं, ये हो गया कि आपने सप्रेस कर दिया, यानी अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटने में बहुत टाइम लगाएगा। तुमने इसकी डिसोसिएशन पावर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालकर और दबा दिया, कमजोर को और कमजोर बना दिया। समझ में आई बात? ठीक है, फिर से बताओ कौन है वीक इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, किस में टूटा? CH3CO नेगेटिव प्लस H आयन। स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl। HCl किस में आयनाइज हुआ? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कॉमन कौन है? H पॉजिटिव। किससे जुड़े? मैम Cl से भी जुड़े और CH3CO नेगेटिव से भी जुड़े। Cl नेगेटिव से जुड़े तो जुड़ने के बाद HCl बना, वो वापस टूट गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो टिका हुआ नहीं रहेगा, वो तो आगे पीछे चलता चला जाएगा, जुड़ेगा भी टूटेगा भी, जुड़ेगा भी टूटेगा भी। मगर ऊपर अगर CH3CO नेगेटिव से H आयन जुड़ते हैं, तो तब क्या बनता है? वीक CH3COOH। अब ये टूटने में फिर से दोबारा बहुत टाइम लगाएगा। तो इस तरह से तुमने एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं कर दी, तो कम हो गई ना। इसलिए तो कह रहे हैं तुमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की क्षमता को और सप्रेस कर दिया, जब तुमने क्या डाला? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन कॉमन होता है किस वीक इलेक्ट्रोलाइट से। समझ में आ गई बात? दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन आयन इफेक्ट। कमजोर को और कमजोर बना दिया। समझ में आई मेरी बात? दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब यही हुआ, जिसने पहले खाना नहीं खा रखा उसको दो थप्पड़ मार दिए, बताओ वो उठ पाएगा? नहीं, ये वो कहानी कर दी, कमजोर को और कमजोर बना दिया, उसकी डिसोसिएशन पावर को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। किसने? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। कब? जब वो एक कॉमन आयन लेके आया है टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक आयन कॉमन जरूर होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी देखो और एग्जाम्पल दूंगी, उससे और अच्छा समझ में आएगा। अरे, अब जैसे आपके पास है CH3COOH, फिर से वही वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैम आपकी ये वाला कराती है, जो मैं करा रही हूँ, ये वाला। तोड़ो, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। CH3CO नेगेटिव प्लस H आयन। अब आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला CH3CONA। आपको मैम कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसके अंदर Na है, Na से बनता है NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर एक भी आयन स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ऊपर तो कुछ भी ऐसा नहीं था CH3COH में,
तो यहाँ बना CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अभी लास्ट एग्जाम्पल में मैंने H आयन कॉमन कराए थे, अब मैं एसीटेट आयन कॉमन करा रही। तो ये हो गए कॉमन आयन। कौन से आयन है ये? एसीटेट आयन। अब बताओ एसीटेट आयन किससे जुड़ेंगे? किससे जुड़ेंगे? H पॉजिटिव और Na प्लस से। अब बता बेटा, Na प्लस से जुड़े तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वापस टूट जाएगा। लेकिन अगर ये सब किससे जुड़ते हैं? H आयन से, तो बनेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वो वापस टूटने में बहुत टाइम लगाएगा। तो एक तरह से H आयन की नंबरिंग कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये सारे उसको लेकर उसको लेकर सारे के सारे वापस इसमें कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा ही नहीं है, हमने जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड लिया उसमें होगा। आप कोई बेस लेके देखो, लेट्स टॉक अबाउट इट। NH4OH। पहले मेरे साथ सीखो बेटा। NH4 प्लस OH नेगेटिव, आई एम एडिंग टू इट NH4Cl। Cl HCl का पार्ट है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NH4Cl NH4OH के मुकाबले, NH4H एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके मुकाबले ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कम ऑन, सजेस्ट मी डियर, हुआ क्या होगा? अब अपनी अकल लगाओ। वेरी गुड, कि मैम ये कॉमन हुए, ये जुड़ेंगे किससे? OH नेगेटिव Cl से। Cl नेगेटिव से जुड़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग तो मैम वापस टूट के Cl नेगेटिव वापस दे देगा। लेकिन अगर ये जुड़ते हैं OH नेगेटिव से, तो बनता है NH4OH। NH4H दोबारा टूटने में बहुत टाइम लगाएगा, जिसकी वजह से OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने वाली। यानी कॉमन आयन इफेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो दूसरा आयन होता है, जो कॉमन नहीं है, सबसे ज्यादा उसकी सेहत पे असर पड़ता है, उसकी नंबरिंग कम हो जाती है। आई बात समझ में आप सबको? अरे, अगर NH4OH है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस बार मैं इसमें OH आयन कॉमन कर रही हूँ, यानी मैं NaOH डाल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये बताना कौन सा आयन कम हो जाएगा, कम कौन सा हो जाएगा? कॉमन हो गए ये। अब बताओ। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट, ये कम हो जाएगा। ओके। आप कॉमन आयन की डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, डेफिनेटली मैम देंगी एग्जाम्स में। ओके। अब हेडिंग डालिए बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट को मिलाकर क्वेश्चंस आते हैं, वो हम करेंगे। पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ लें। इसको हम KSP से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि आपके पास AB टाइप ऑफ सॉल्ट है, जैसे कि AB टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब A1B1, जैसे AgCl कोई भी नंबर नहीं है, जैसे बेरियम सल्फेट कोई भी नंबर नहीं है। अब ये मत कहना मैम 4 है, अरे बेरियम और SO4 के सराउंडिंग में थोड़ी कोई नंबर है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये भी Ba2 प्लस है, ये SO4 2 नेगेटिव है, तो 2 प्लस 2 नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, इस वजह से कोई भी नंबर नीचे नहीं आता। Ag प्लस Cl नेगेटिव है, तो इस वजह से दे बोथ कैंसिल ईच अदर, न्यूट्रलाइज हो गए। गॉट इट डियर?
तो इसलिए हमने कहा ये सबके सब क्या है, ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट है। जिंक सल्फाइड Zn2+S2-, PbSO4 बताओ क्या होगा, Pb2+SO4 2-। तो आप कोई सी भी ये ले लीजिए, जैसे AgCl ले लिया, इसे आयनाइज कीजिए Ag+Cl- में। अब बेटा देख, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब समझो। सॉल्युबिलिटी को हम एस लेटर से डिनोट करेंगे, और जो बैलेंस कोफिशिएंट है पहले चेक करो, इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। तो यहां लिखो 1s, 1s। एस मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की यूनिट वही है जो मोलैरिटी की है, मोल्स पर लीटर। ठीक है। अब बताओ, अगर मैं के का एक्सप्रेशन बनाऊं तो तुम क्या सीख कर आए हो, प्रोडक्ट्स अपॉन, प्रोडक्ट्स अपॉन या AgCl। अब के को AgCl से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया Ag+ और Cl-। ये हो गया KSP। ये क्या हो गया, KSP। KSP मतलब सॉल्ट का प्रोडक्ट, S फॉर सॉल्ट, P फॉर प्रोडक्ट, S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट। एक तरह से सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। अब Ag आयन की बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1s। और Cl- की कितनी है, 1s। तो KSP और S का रिलेशन इन सब के लिए हमेशा ये आएगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, किसी के लिए भी करके देख। समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लूं बेरियम सल्फेट, तो देखो ये क्या आया, Ba2+SO4 2- बैलेंस्ड, कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे, तो ये सब 1 1 हो गए, 1s 1s। अब के का एक्सप्रेशन देख, Ba2+SO4 2- अपॉन BaSO4। अब मैं क्या करूंगी, KBaSO4, क्या हो गया ये, KSP, विच इज इक्वल टू Ba2+ और SO4 2-। अब बताओ ये कितना हो गया, 1s 1s, कितना आ गया, S। तो इन सब सॉल्ट के लिए, ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए KSP का रिलेशन और S का रिलेशन, वो पूछेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या आया, तो आप बोलोगे मैम KSP इक्वल्स टू S²। आ गई बात समझ में। तो इसे बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये कौन से सॉल्ट के लिए आया बताओ, वेरी गुड, AB टाइप के एग्जांपल्स क्या है, AgCl, BaSO4, जिंक सल्फाइड, PbSO4, CaSO4, कोई भी बेटा। ठीक है, समझ गए ना, कैसे जानोगे, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, बस वो KSP दे देंगे, S पूछेंगे, S दे देंगे, KSP पूछेंगे। ऐसे हमें, अभी जैसे हमने AB टाइप ऑफ सॉल्ट किया है, ऐसे और भी तरीके के सॉल्ट होते हैं, वो करते हैं। अब हर जगह मैं बार बार इतनी लंबी डेरिवेशन नहीं करूंगी, अब मैं शॉर्ट में लिखना आपको सिखाऊंगी। ठीक है, लिखिए अब सेकेंड, पहले यहां तक कर लीजिए। नो सेकेंड यहां से करते हैं, बी पार्ट, फॉर AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी ले लो, Ag2Cr4 एटसेट्रा। सो लेट्स से पहले हम इसका लेते हैं, Ag2CrO4, आयनाइज करो। Ag के ऊपर देख बच्चे ऐसे होता है, ये 1 इधर आ गया तो 1+, जिनको आयनाइज करना नहीं आता, CrO4 के ऊपर आ गया ये वाला 2 अब बैलेंस करो, सिल्वर के साथ 2 नंबर है तो 2 इधर आया, CrO4 के साथ 1 नंबर है तो 1 इधर आया। उतारना ही मत, सिर्फ समझ भी लेना। तो ये हो गया 2s, ये हो गया 1s। अब KSP का फॉर्मूला डायरेक्ट बनाओ, Ag+ आयन की पावर 2 और CrO4 2- की पावर 1, तो ये आया 2s रेज टू द पावर 2, 1s रेज टू द पावर 1, 4s क्यूब।
तो KSP इज इक्वल टू 4SQ। आया देखो समझ में? ठीक है, ये मैं कह रही थी डायरेक्ट लिखना सीखो। अब KSP Ag आयन की पावर 2 और CrO4 2 नेगेटिव की पावर 1, फिर अंदर भर दिए ये 2s और 1s जो आपने रखे। इज इट क्लियर? तो सारे AB टू टाइप ऑफ सॉल्ट्स के लिए, सबके लिए यही आएगी वैल्यू, दैट इज KSP इक्वल्स टू 4SQ। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product for AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ओके, चलो मैं AB3 के लिए दे रही हूं, करके दिखाना। करें? डन। फॉर AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट, जैसे AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा। चलो AlCl3 को आयनाइज करो। कैसे सिखाया? 3 को Al के पास ले जाओ, Al3+, 1 को Cl के पास ले जाओ, 1-, 1 Al हुआ ये रहा, 3 Cl हुए तो 3 ये रहे, 1s और 3s। KSP का फॉर्मूला लिखो, Al3+ की पावर 1, Cl नेगेटिव की पावर 3, तो 1s की पावर 1 और 3s की पावर 3, 27s4। समझ में आई बात? ठीक है, जस्ट 1 last minute मोर। डन। अब ये आप करके दिखाए। फॉर AX BY, अब कोई भी नंबर का आ जाए सॉल्ट, कैसे करोगे? आई एम गिविंग यू 2, Sb2S3 का करो, और एक करो Zn3, या सॉरी, जिरकोनियम फॉस्फेट, दैट इज Zr3PO4 का होल 4, करके दिखाओ। अगर कोई मेरी बात सुने ध्यान से, 3 ऊपर आ गया, 2 इधर आ गया, 3+2 नेगेटिव, तो बैलेंस में 2SB के साथ है, इधर आ गया, 3 इधर है तो 3 इधर आ गया, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s। KSP हो गया Sb3+ की पावर 2, S2- की पावर 3, 2s की पावर 2, 3s की पावर क्यूब, 27 × 4 108, S⁻⁵ ऐसे आ। अब वो तुम करो बिल्कुल। तो Zr3PO4 का होल 4, Zr सॉरी, तो जिरकोनियम 4+, PO4 3 नेगेटिव, या 3 आया तो 3 इधर, या 4 आया तो 4 इधर, ये वाला 4। ठीक है, तो 3s4s। अब बताओ KSP का फॉर्मूला। 3s की पावर क्यूब, 4s की पावर 4,
ये आ गया 6912 s raised to the power 7। what से है या नहीं? तो ऐसे बेटा रट के नहीं जा सकते, मतलब वहीं पे निकालना, ये नहीं कि किसी सॉल्ट का रट लिया। कितना रटोगे, कोई भी नंबर आ सकता है। अब एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आज शाम की क्लास से करते हैं, और कल की क्लास याद रखना हम लोग इवनिंग लेंगे 8 to 9, 9 to 10। 8 to 9, 9 to 10 लेंगे कल इवनिंग क्लास। ओके बच्चे? वाई? बिकॉज कल बेटा घरों में पूजा है, तो कुछ लोगों के शायद दोपहर में हवन है, कुछ है। व्हाट आई गॉट द कॉल इन द मॉर्निंग, तभी मैं आपको कह रही हूँ। तो आई सजेस्टेड देन कि मैं इवनिंग की क्लास ले लूंगी, लेकिन क्लास जरूर होगी 8 to 9, 9 to 10 टुमारो। प्लीज डू कीप इट माइंड, टुमारो द क्लास टाइमिंग्स आर 8 to 9, 9 to 10। 8 to 9 मतलब 1.5 hour ले लेंगे, देखेंगे अगर मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा बेटा मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगी। इट्स नॉट नेसेसरी 2 घंटे ही लगातार बैठे रहोगे, ठीक है? ऑलमोस्ट वाली अब ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो प्लीज अब मत करो, ठीक है? मतलब अब मैं आप बोलूं आज की क्लास के बाद जो शाम की हो जाएगी, तो अनदर 3 days मोर एंड दैट्स इट। और वो भी बस दो, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस डबल लगेंगी, फिर उसके बाद एक सिंगल लगेगी, दैट्स इट। ओके? तो यानी आपको बस आज के बाद, आज, कल और एक दिन और, बस 3 डबल क्लासेस में आना है, उसके बाद फिर एक सिंगल क्लास। ओके देव? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी सब आज इवनिंग में करते हैं। गुड बाय फॉर नाउ।